और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। यानी कि लगातार बच्चों के अंदर जो मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसके बाद जो वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल के अंदर जो वहां पर एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल वहां पर होता है, आखिर जो प्रेशर बच्चों की तरफ से बनाया जाता है, क्या वाकई में एक यही वजह है जो बच्चे सुसाइड करने को लेकर ये कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीबी मिश्रा, डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रूडेंस स्कूल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आलिया एस बावा, काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट हैं। अब मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, साहिल देव और अमायरा के मामा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। अब साहिल देव जी, अब देखिए, अमायरा के केस की अगर हम बात करते हैं तो लगातार देखिए अमायरा को लेकर भी जानकारी सामने आई थी कि वो भी काफी डिप्रेशन में थी। स्कूल में जो हालात बने थे, इसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। तो क्या स्थिति आपने उस वक्त अमायरा के अंदर, चलिए ठीक है, अभी शायद हमारे साथ जुड़े नहीं है वो, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर सीबी मिश्रा जी। मैं ये समझना चाहूंगी, आखिर आजकल के स्कूलों में क्या कोई सिस्टम नहीं है? क्योंकि पहले देखिए हम देखते थे अब कि जो टीचर्स हैं वो खास तौर पर पढ़ाई पर फोकस होता था, बच्चे को कैसे समझाया जाए इस पर भी पूरा फोकस हुआ करता था। लेकिन आजकल ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मार्क्स अच्छे नहीं आते, या फिर किसी तरीके से अगर कोई कमेंट कर दिया जाता है तो इससे लेकर काफी दबाव बच्चों पर बनाया जाता है। तो ये स्थिति आखिर आजकल स्कूलों में क्यों देखने को मिल रही है? मैं इस बात से तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम्म। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखा जाए तो काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन मिला है आज की तारीख में, बल्कि बच्चों के सवालों को हम ज़्यादा स्ट्रेस करते। प्रॉब्लम कहाँ थी कि आज की तारीख में बच्चा आपस में बात नहीं कर रहा। माँ भी, मम्मी और पापा या फैमिली के अंदर आपस में बातचीत नहीं हो रही है। अगर बातचीत भी हो रही है तो वो फेस टू फेस आई कांटेक्ट में नहीं हो रही है, वो मोबाइल के थ्रू हो रही है, वो इंस्टा के थ्रू हो रही है, वो फेसबुक के थ्रू हो रही है। तो हमारे को सबसे पहले एक ये रिलेशन बनाना चाहिए कि हम आई कांटेक्ट में कितनी देर में बात करते हैं लोगों से। लोगों का असली जो दुख दर्द होता है वो मेरे हिसाब से, अगर वो बच्चा आपस में घर में हो या टीचर के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, आपस में बातचीत कर लेता तो वो आधा अपना भार निकाल देता। हम कहते हैं ना कि बात कर ली तो हम हल्के अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो बोल नहीं पाता है तब ये चार दिमाग में उसकी इस तरह की बातें उठती हैं। स्कूल के अंदर काउंसलर्स भी होते हैं, क्लास टीचर भी होते हैं, कमिटीज भी बनी होती हैं, और इसके लिए डिस्कशन के लिए पेयर भी, मैं कहता हूँ कि बड़ी सिस्टम होना चाहिए स्कूल के अंदर। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि अपने यहाँ बड़ी सिस्टम को अडॉप्ट करें जो उसके पढ़ने में भी सहायता करे और साथ साथ इन बातों को भी, रिलेशन को शेयर कर पाए। नहीं, जब लेकिन तक बड़ी लेकिन सिस्टम। सर, अब देखिए ना, अभी हाल ही में राजस्थान में अब जो अमायरा थी, काफ़ी अब छोटी एज की वो थी, उसने भी देखिए स्कूल में जो खबर सामने आई कि उसने अपनी टीचर्स को बातें बताने की कोशिश की, लेकिन बातों को नज़रअंदाज किया, उसने भी आत्महत्या जैसा कदम उठाया, और शौर्य के केस में भी यही हुआ है। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ साहिल देव, अमायरा के मामा, जुड़ चुके हैं। साहिल देव जी, क्योंकि देखिए बहुत ही अब ये दुखद खबर है, क्योंकि अमायरा काफ़ी छोटी थी, और ऐसे में जो ये कदम उठाया गया अमायरा की तरफ से, क्या किसी भी तरीके से अमायरा के अंदर कोई परेशानी, या फिर स्कूल में जो उसके साथ हुआ करता था, क्या इसे लेकर परिवार वालों को, अपने माता पिता को उसने बताया था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया? क्या आप लोगों को कुछ समझ आया अभी तक? मिश्रा जी ने बताया, वो इज अ स्कूल प्रिंसिपल, कि ये सब स्कूल में होना चाहिए, ये सब पेरेंट्स को करना चाहिए। और आपने जैसे पूछा कि क्या बच्चे को कितना पढ़ाई का प्रेशर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सब आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। ये बच्चा 9 साल का था, ये क्लास में पिछले साल इसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था, इस साल वो बच्चे को बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिला था। तो ये बच्चा कोई पढ़ाई के किसी प्रेशर में नहीं था। ये साथ में ऐसा बच्चा था जिसके जो अपनी नानी और दादी में से कोई एक उसके साथ रहता था। साथ में इसके पेरेंट्स 6 बजे आ जाते थे, तो ऐसा भी नहीं था कि बच्चे को पेरेंट्स से टाइम नहीं मिलता था या पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते थे। ये सब भी बिल्कुल सही था। ये जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि स्कूल में ये होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वैसा कुछ हुआ ही नहीं स्कूल में। अगर आप देखें, ये नीरजा मोदी स्कूल विच इज अ वेरी बिग स्कूल, आई एम श्योर मिश्रा जी जो कि एक खुद प्रिंसिपल है वो स्कूल के बारे में जानते होंगे। ये 5,000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे सारे बोर्ड्स हैं। और ये जयपुर के टॉप 3 स्कूल्स में तो सर्टेनली है, इफ नॉट द नंबर 1, राइट। तो ये ऐसा स्कूल है। मगर यहाँ पर अगर पिछले 1.5 साल में बच्चे ने मल्टीपल कंप्लेंट्स करी,
बच्चे के पेरेंट्स ने टीचर को, क्लास टीचर को, कोऑर्डिनेटर को कंप्लेंट करी और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे कि आपको प्रिंसिपल सर भी बताएंगे कि अगर एवरी केस ऑफ बुलिंग नीड्स टू बी रिपोर्टेड, इट कैन नॉट बी कि आपने बोल दिया कि बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगा आपका तो आप छोड़ दीजिए, राइट। तो वैसे ही ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पिछले 2 साल में 4 से 5 बारी पेरेंट्स टीचर पे गए, बच्चे को और टीचर को यही आंसर दिया गया कि आपका बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगा, पढ़ाई में अच्छा है बट इन सब चीजों में धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगा। ये किस तरह का रिस्पॉन्स है? ये एक स्कूल का रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स है? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता ये रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स है। उस दिन भी जैसे आपने देखा, वो बच्चा हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, जो कि पुलिस ने भी देखा, वो बच्चा टीचर के पास 5 बारी जाता है इन अ मैटर ऑफ 35 मिनट्स। वो 5 बारी जाता है, 5 बारी कंप्लेंट्स करता है, उसको सुनवाई तो छोड़िए, एंड एवरी टाइम द टीचर डज नॉट नीड टू से कि मैं आपका सोल्यूशन वहीं पे प्रोवाइड करूंगी। वो बच्चों को अलग से बिठा सकती थी, वो बच्चों को किसी के पास भेज सकती थी, अगर उस इतने सोल्यूशन हो सकते हैं टीचर के पास, बट टीचर ने उसको ड्यू इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। ये प्रॉब्लम है मैम यहाँ पे, और ये स्कूल को लगता है कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। आई एम श्योर आप सबने, जो भी इस कॉल पे हैं, पुनीता जी, मिश्रा जी और आलिया जी, आप सबने भी सीबीएसई की जो कल रिपोर्ट आई है वो जरूर देखी होगी। नीरजा मोदी स्कूल के केस में सीबीएसई ने बड़े क्लियरली बोला है कि ये स्कूल की कितनी चीजें इलीगल थी। इस स्कूल की बिल्डिंग इलीगल थी, वहां पे कोई आई कार्ड नहीं पहनता है, वहां पे बच्चा एक जिसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए वो 3rd फ्लोर तक, 4th फ्लोर तक चला जाता है, कोई उसको रोकता नहीं है। कैमरास में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई उसको नोट नहीं कर रहा है। वो बच्चा कितनी इजीली वहां पे स्केल कर देता है उसको और गिर जाता है। जैसे कि आपको कोई भी सीबीएसई में स्कूल में होगा या कोई भी स्कूल चलाता होगा बताएगा कि 2 फ्लोर से ऊपर का जो और स्कूल बिल्कुल है देखिए उसमें साहिल सारी देव जी, बाउंड्रीज, क्योंकि अब हैरानी इसलिए भी होती है ना, क्योंकि फैसिलिटीज के नाम पर स्कूल की तरफ से भारी भरकम फीस लगा दी जाती है। हम ये फैसिलिटी देंगे, हम वो देंगे, अब ये निगरानी रखेंगे, लेकिन वो हकीकत में होता हुआ नजर नहीं आता है। और अब देखिए किस तरीके से वहां पर जो आप बता रहे हैं कि बातें करने की कोशिश, यानी कि अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी हमारा, लेकिन नहीं सुना गया, टाइम वक्त तक नहीं दिया गया टीचरों की तरफ से। क्या अब साहिल जी, क्या हमारा की तरफ से अब बताया गया था कि ये जो तमाम चीजें हो रही थी उसके साथ, वो कब से आखिर हो रही थी, और आखिर कब से टीचर नजरअंदाज हमारा को कर रहे थे? मैम 1.5 साल में 4 से 5 बारी बच्चे ने पेरेंट्स को बताया, और आई एम श्योर उससे ज्यादा टाइम तो टीचर को भी बताती होगी। हर बच्चा हर चीज आके पेरेंट्स को भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि पेरेंट्स कंप्लेंट करेंगे, बिकॉज उसको 8 घंटे टीचर के साथ ही रहना होता है, राइट। मगर पेरेंट्स ने 5 बारी बताया। उस दिन उस बच्चे ने 5 बारी कंप्लेंट करी, उससे कुछ दिन पहले भी कंप्लेंट क्या की साहिल जी, जरा ये भी बताइएगा, कंप्लेन हमारा की तरफ से किस बात की जा रही थी? जैसे कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, उस इंसिडेंट से 35 मिनट पहले, 35 मिनट में वो बच्चा 5 बारी टीचर पे गया कंप्लेंट करने। ऑब्वियसली स्कूल में हमें क्या फैसिलिटीज है हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियो किस बारे में कंप्लेंट करी हमें अभी तक नहीं पता है। उसको कोई बच्चे परेशान कर रहे थे, उन बुलिंग की वजह से उसने टीचर के पास जाके कंप्लेंट करी कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, बट टीचर ने एक्चुअली उसी को डिसमिस कर दिया। तो ये सब चीजें हुई वहाँ पे, जिस बारे में टीचर को क्लास टीचर मैम जो है उनको कुछ करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। एंड जब सीबीएसई की गाइडलाइंस इतनी क्लियर है, एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस इतनी क्लियर है, ये सब चीजें होनी चाहिए स्कूल में, और वो नहीं हो रही है, उसके बाद भी 22 दिन हो चुके हैं और अभी तक ना राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन लिया है, ना पुलिस ने अभी तक इसमें कोई एक्शन लिया है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा कि एक्शन लेगा? कि सीबीएसई ने बड़ा क्लियरली लिखा है कि आपके स्कूल में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। स्कूल में इतनी सारी गाइडलाइंस का वायलेशन है, वहाँ पे कोई एंटी बुलिंग कमेटी नहीं है, बच्चों को काउंसलिंग नहीं दी जाती है। मिश्रा जी ने कहा वहाँ पे काउंसलर होने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। आज तक ना बच्चों की, ना इस बच्चे की, ना दूसरे बच्चों की आज तक काउंसलिंग हुई। और ये तो बच्चा एक बड़े स्कूल में, एक बड़ी टाउन में पढ़ता है। मैं तो ये सोचकर ही घबरा जाता हूँ कि जो छोटे स्कूल में, छोटे टाउन्स में बच्चे होते होंगे, उनके साथ तो क्या ही बुरा होता होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा पुनीता जी, पिछले साल हमारे देश में 13,000 से ऊपर स्कूल में सुसाइड्स हुए। 13,000 से ऊपर। आज तो आप 2 की बात कर रहे हैं, 13,000 से ऊपर सुसाइड्स हुए। इससे आपको पता चलता है कि हमारे स्कूल में बच्चे कितने अनसेफ है। और अगर राजस्थान सरकार, पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं करेगी, तो इन स्कूल्स के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है इसको ठीक करने का। उनको जब तक आप ऐसे स्कूल्स की मान्यताएं रद्द नहीं करोगे, तब तक उनको लगेगा ही नहीं मुझे कुछ ठीक करना चाहिए। उनको लगेगा बस कोई बात नहीं, थोड़े दिन तक हुआ ये केस, थोड़े दिन तक मीडिया में आया,
वापस सब ठीक हो गया, अब मैं स्कूल वापस ऐसे ही चलाता रहूंगा। तो ये स्कूल्स कभी भी बच्चों की जो देख रेख करेंगे ही नहीं। जब आप एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं, इवन बिफोर वेदर वो बच्चा कुछ सीखता है, इंटेलिजेंट बनता है, स्मार्ट बनता है, स्किल्स इंप्रूव करता है, एक इनहेरेंट बेस एजम्पशन होती है कि मेरा बच्चा स्कूल में सेफ होगा, जैसे वो गया है वैसे ही बिल्कुल। वो आएगा। वो वैसे ही नहीं आ रहा। तो इस बारे में स्कूल रिस्पॉन्सिबल है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बड़ी क्लियर है, जिस टाइम से बच्चा घर से बाहर निकलता है और स्कूल बस में बैठता है और जब तक वो घर नहीं आता, तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की स्कूल की है। और बिल्कुल। अगर स्कूल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो 22 दिन में भी उसके अगेंस्ट एक बिल्कुल भी एक्शन नहीं हुआ है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमारे यहाँ पे सब करप्ट सिस्टम चल रहा है मैम। बिल्कुल आपने सुना। अब सीबी मिश्रा जी, जो हालात इस वक्त स्कूल के हैं, यानी कि अमायरा के केस में जो मैंने आपको पहले कहा कि शिकायत देकर वो टीचर्स के पास पहुंची थी लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई और इसके बाद उसने ये कदम उठाया और ये एक बार ही नहीं हुआ बल्कि कई दफा वो शिकायत लेकर पहुंची थी। पेरेंट्स की ओर से भी शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और क्या नतीजा हुआ, अमायरा ने अब ऐसा कदम उठाया। यानी कि जहां स्कूल में देखिए कहते हैं ना कि छात्र का जो मानसिक ग्रोथ है वो स्कूल में भी होता है और सबसे ज्यादा बच्चे जो है स्कूल से तमाम चीजें सीखते हैं और वहां पर अगर मानसिक तौर पर वो बीमार हो जाए तो आखिर क्या किया जाए। आखिर स्कूल बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे अगर ये स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में। तो मैं साहिल देव जी के वक्तव्य से बिल्कुल रखता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। इसमें दो तीन बातें मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा। ये काउंसलिंग और टीचर का तो नेगलेंस जो है ये टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। टीचर्स को इस बात को ट्रेनिंग हम लोग देते भी हैं और इस तरह की ट्रेनिंग्स 50 ट्रेनिंग्स के अंदर हमारी डोमेन के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग्स होती भी हैं। काउंसलर एक अकेला या दो काउंसलर्स के बेसिस में नहीं, टीचर्स की काउंसलिंग ऑलरेडी इस बात की जाती है कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करे क्लास में। वो चाहे छोटी सी लड़ाई हो, चाहे छोटा सा समझौता हो। सबसे बड़े आज की तारीख में जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो कम्युनिकेशन का गैप बनता जा रहा है। कम्युनिकेशन का गैप कहाँ पे बन रहा है, चाहे वो मीडिया के थ्रू चल रहा हो। मीडिया का मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो बन रहा है, इसमें बच्चा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो पा रहा है। इस हमारे के केस में तो मैं कहूँगा कि ये छोटा बच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे जो हैं, ये जो बुलिंग वाला केस है, इसकी बुलिंग को हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके तह तक जाना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों की सुनने की क्षमता जो है ना, जो सुना रहा है बच्चा, हमसे बोलना चाह रहा है, अगर हमने वो सुनना बंद कर दिया तो बच्चा बोलेगा किससे। हमें सबसे पहले इस बात को मैं हर विद्यालय में या हर उस टीचर को यही गाइड करता हूँ कि बच्चा जब भी आ रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा है आपके हिसाब से, जो सच बोल रहा है, आप उसको सच मानते हुए उस समय सुनिए और उसके ऊपर एक्शन बिल्कुल। करिए, बातचीत करिए, उसका तथ्य निकालिए, उसके लास्ट पॉइंट तक देखिए और आपस में समझौता करिए। कोई भी झगड़ा भी अगर हो रहा है तो आप दोनों बच्चों को सुनिए, अपने दोनों बच्चों को सुनिए, उसके बाद आराम से डिस्कशन लीजिए, दोनों मम्मी पापा को आराम से समझाइए। ये कोई बहुत बड़ा वो पॉइंट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और इन बातों को भी और एक ये बार यही बात तो करते हैं नहीं हो रहा दूसरी। है ना सर, यही तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा के केस में हमने सेम चीज देखी, शौर्य के केस में भी हम सेम चीज देख रहे हैं कि बातें सुनी ही नहीं जाती है, ऊपर से डांटा जाता है, फटकार लगाई जाती है। और शौर्य के केस में तो यहाँ तक हुआ कि उसे बार बार देखिए नीचा दिखाने की कोशिश, टीसी देने की धमकी दी जा रही थी। तो इस तरीके से अगर स्कूल में माहौल होगा तो अब जरा सोचिए कि वाकई में बच्चे किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। मैं आपके पास आऊंगी आलिया जी, क्योंकि देखिए दोनों ही केस में हम शौर्य की बात करते हैं, हमारे की बात करते हैं, घर में पेरेंट्स के साथ दोनों ही बहुत अच्छे थे और ऐसा भी नहीं था कि कम्युनिकेशन गैप हो। दोनों के पेरेंट्स टाइम भी बच्चों को दिया करते थे और ऐसे में आखिर कैसे फिर पेरेंट्स पता लगा पाए कि आखिर बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर क्या उनके साथ हो रहा है, ये आखिर क्यों बच्चे टूटते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। मैं कुछ कहना चाहूंगी इस पे। जी जी। देखने की बात है कि अगर एक बच्चा 35 मिनट में 5 बार एक टीचर के पास आया है तो इसका मतलब है कि उसके मन में कितनी घबराहट होगी कि वो बार बार उठ के उसी टीचर के पास जा ही जा रहा है जो उसको डिसमिस करी जा रही है। वो उसकी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही कि बच्चे को वाकई कोई तकलीफ है जो मुझसे शेयर करना चाहता है, उसको बस डिसमिस करने में टीचर का ज्यादा ध्यान है। यही बात कहीं बच्चे अपने पेरेंट्स के पास लेके जाते हैं या किसी और के पास लेके जाते हैं तो उनको ऐसे जवाब सुनने को मिलते हैं जैसे तो क्या हो गया, तुम्हारे टाइम पे तो टीचर सिर्फ तुम्हें बोल रही है कुछ,
हमें तो यहाँ पे मारे पड़ती थी, हमें स्केल से मारा जाता था, हमें मुर्गा बनाया जाता था, कई सारी ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि पेरेंट्स को दिखाया जाता है कि हमने तुमसे बहुत ज्यादा सहा है अपने टाइम में। तो उससे बच्चों पे और ज्यादा प्रेशर आता है कि हम ज्यादा तो नहीं सोच रहे, कहीं हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है। ये होने के बावजूद भी, जैसे अमायरा के मामा जी ने अभी बोला कि 13,000 सुसाइड केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं इंडिया जैसी कंट्री में, उसके बावजूद भी आज की डेट में कहीं सारे स्कूल और कॉलेजेस मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते और ना ही वो इन्वेस्ट करना चाहते इन चीज़ों में। हम्म, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारा जिन्होंने बार बार शिकायत वहां पर की, सुनी नहीं गई, लेकिन सीबी मिश्रा जी, अब आखिर क्योंकि क्या स्कूल में काउंसलिंग की व्यवस्था तो हर स्कूल में होती है ना, लेकिन क्या वो मजबूत नहीं होती वहां पर? अगर टीचर्स के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप बच्चों को काउंसलिंग के लिए भेज दीजिए ताकि वहां पर उसकी समस्या को सुना जाए। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। साहिल देव जी ने कहा कि बच्चे की पढ़ने की समस्या तो थी ही नहीं कहीं, दोनों टॉप कर रहे थे बच्चा। और दूसरे बच्चे की बात देखें, दोनों अब बड़े टॉप पोस्ट स्कूल हैं। टीचर, इसका मतलब उनके यहाँ की टीचर की सिलेक्शन भी बहुत अच्छी हुई है। हमें सबसे पहले एक हैप्पीनेस करिकुलम टाइप में लेके आना पड़ेगा, जहाँ पे बच्चों का एक पढ़ाई का बोझ ना बनते हुए आपस में संबंध बनाने का किया जाए। मैंने कहा ना, बड़ी सिस्टम होता है पेयरिंग सिस्टम, जिसमें एक पेयर बन जाता है तो वो आपस में शेयर कर लेता है। जो दोस्त होगा वो शायद टीचर जो नहीं सुन पा रहा 40 बच्चों की बात, तो 40 को हमें बांटना पड़ेगा। उन 40 को 5 टीचरों में बांटा, 5 टीचरों को फिर बच्चों के 2 बच्चों के बीच में बांटा। जब ये बड़ी सिस्टम आपस में काम करना शुरू करेगा तो ये एक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा। और ये स्कूलों को समझना पड़ेगा, ये मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए और इन चीजों को करने के लिए हमें एक अपनी एसओपी बनानी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत हम बड़ी सिस्टम को लेके चलें। वो बड़ी अच्छा, सिस्टम मैं एक जो चीज है और समझना चाहूंगी सीबी मिश्रा जी, आपने कहा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो क्या शिक्षकों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों किस हालात से गुजर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसे भी जाना जाए और फिर बातचीत बच्चों से की जाए? क्या इस बात की ट्रेनिंग होती है क्या शिक्षकों को? बिल्कुल बिल्कुल इस बात की ट्रेनिंग होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग होती है। सीबीएसई में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के करीब 50 घंटे का अनिवार्य है कि वो हर एक टीचर्स को अपने 1 साल के दौरान ये कोर्स करने पड़ते हैं, जिसके अंदर उसको कम से कम इस पे 6 से 2 बार 12 घंटे की कम से कम लगभग मान के चलिए ट्रेनिंग उसकी होनी जरूरी है। और स्कूल अपने ये एक्सपर्ट्स के द्वारा, सीबीएसई एक्सपर्ट्स के द्वारा टीचरों से अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग भी कराते हैं। साथ साथ इन ट्रेनिंग्स के साथ साथ एक और चीज़ होती है कि ये अपने बाहर से भी काउंसलर्स को बुला के ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि हम पेरेंट्स की भी नहीं सुनते। हम पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स को भी सुनना और पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाना, और पीटीएम में पेरेंट्स का हमेशा जाना, और हर टीचर के साथ बातचीत करना। सिर्फ क्लास टीचर के साथ बातचीत करने से नहीं होगा काम, उसको हर टीचर के साथ बातचीत करना। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनता है, आपस में ग्रुप बनते हैं, टीचर को बच्चों के आपस में बातचीत करना, एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से बातचीत करना। जब तक ये संबंध नहीं बनेगा, पहले हम लोग आपस में बातचीत करने की कोशिश करते थे, वो धीरे धीरे अब व्हाट्सएप के ग्रुप में सिर्फ मैसेज के अंदर हो गया। अब मैसेज के अंदर एक सर्कुलर के अंदर आ गया, और वो सर्कुलर और मैसेज के अंदर आपस में आई कांटेक्ट, आप इस बात को मानेंगे, जितना हम आपस में आंखों को देख के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, अपने आप मेंटल डिप्रेशन जो है वो ठीक होता है, आपकी साइकोलॉजिकल ठीक हो जाती है, आप हैप्पीनेस में फील करते हैं। बच्चे को काम करने के लिए, शांत करने के लिए, उसकी बात को समझाने, क्योंकि वो उग्रता जो है वो कुछ सेकंड की होती है। ये जो बात उठती है वो कुछ सेकंड्स की होती है, जिसको हमें संभालना होता है, जिसको हमें हैंडल करना होता है। वो गलती करना नहीं चाहता, लेकिन उससे वो गलती इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर वो उग्रता उस टाइम पे आती है, और जो कोई हम समझ नहीं पाता, और वही समझने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको हमें संभालना है। इसके लिए सीबीएसई भी कर रही है। यूनेस्को ने भी अभी एक कार्यक्रम किया था। यूनेस्को ने भी प्रोग्राम एनसीईआरटी के साथ सारे देश के जितने भी 27,000 प्लस स्कूल हैं सीबीएसई के, सभी को ट्रेंड किया था, और उसके बाद उन्होंने टीचर्स को ट्रेंड किया। ये पिछले 3 सालों से इस तरह से चल रहा है। पर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के बाद भी मुझे लगता है कि अभी कोई नतीजा देखिए निकल कर नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि अगर अभी 2 ही मामले जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और कई ऐसे मामले हैं जहां पर बहुत ही हैरान ये खबर करती है कि बच्चे अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है आत्महत्या कर देते हैं, और खास करके स्कूलों को लेकर बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। साहिल जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग होती है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ इन प्रैक्टिस।
राइट। सो ये रूल्स हैं, ये ट्रेनिंग्स हैं जो सपोजिटली सीबीएसई द्वारा होती हैं। सीबीएसई के बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे सर को मुझसे ज्यादा पता होगा, सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं कि 15+15 डेज की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट पॉइंट इज उसके बारे में कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, स्कूल्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो टीचर्स ट्रेंड हैं, बट क्या वो उस ट्रेनिंग का यूज कर रहे हैं? जैसे कि इस केस में उस बच्चे के साथ हुआ, उस बच्चे ने कंप्लेंट करी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आप सब जो है, हम वी आर ऑल 4 एडल्ट्स ऑन दिस कॉल, हम सबको इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू गो टू योर मैनेजर टू कंप्लेन, राइट। बहुत करेज लगता है, बहुत हिम्मत लगती है किसी बारे में कंप्लेंट करने के लिए जाना। और अगर वो बच्चा 5 बारी गया और जी। आपने फिर भी उसके बारे में उसकी सुनवाई नहीं करी, उसको कंफर्टेबल फील नहीं कराया, तो इससे पता चलता है कि वो टीचर बेसिकली केपेबल ही नहीं है। केपेबिलिटी इज नॉट व्हाट यू हैव अ सर्टिफिकेट फॉर, केपेबिलिटी इज व्हाट यू पुट इन प्रैक्टिस, राइट। सो इट टेल्स यू कि उसके पास वो केपेबिलिटी ही नहीं है। वो टीचर चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 साल का हो या 50 साल का हो, वो उसका अगर यूज ही नहीं कर रही है तो उससे कोई फायदा ही नहीं है। ये हिसाब है एक बड़े स्कूल का, राइट। तो और जैसे कि सीबीएसई ने इतनी सारी कमियां निकाली स्कूल के बारे में, आई एम श्योर ऐसी कमियां और स्कूल्स में भी होंगी, बट ये सब कमियां तभी निकल के आ रही हैं जब एक इंसिडेंट हो गया है। एंड द फैक्ट इज इवन आफ्टर द इंसिडेंट उस बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ है मैम अभी तक। 22 दिन हो चुके हैं। दिल्ली के केस में तो कम से कम 3 दिन बाद वो टीचर को और प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है, चाहे वो सस्पेंशन टेम्परेरी ही होगा, क्योंकि स्कूल्स अपनी गलतियां कभी ओन नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल्स को लगता है बिजनेस है और थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे और फिर मेरे स्कूल में आ जाएंगे। बट फैक्ट इज इस केस में स्कूल अपनी गलती ओन नहीं कर रहा है। सीबीएसई ने जो गलतियां निकाली उस बारे में ना राज्य सरकार कुछ कर रही है, ना पुलिस उस बारे में कुछ कर रही है। और ये तो अगर आपके पास कोई अपनी परेशानी लेकर आए और आप उसको डिसमिस कर दें, उसको ही कहें कि आपने ही गलती करी, तो वो एक 9 साल का बच्चा कितना कॉर्नर्ड फील किया होगा, आप ये सोचिए। एक 9 साल का बच्चा इतना छोटा होता है जो पेंसिल से लिखता है ना, वो पेन से भी नहीं लिखता है, वो इतना छोटा होता है। उस बारे में भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये आपके अगेंस्ट ऑफेंस होना चाहिए। वही हम फाइट कर रहे हैं एज फैमिली, हम इसीलिए इसके बारे में फाइट कर रहे हैं। हम मानते हैं ये क्रिमिनल केस है, ये 108 के अगेंस्ट हमने क्रिमिनल केस फाइल किया है अगेंस्ट द टीचर एंड द स्कूल। और हमें लगता है कि अगर हमें न्याय मिलेगा तो जरूर जो दोषी हैं उनको इसकी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं है। एक बच्चे की जान गई है, एक फैमिली का लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गया है, एक एक्सटेंडेड फैमिली, उसके फ्रेंड्स का, सबका लाइफ हम हमेशा के लिए बदल गया है। और ये सिर्फ छोटी गलती नहीं है। जब इस बारे में एक्शन होगा, हमारे जो नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, या हमारे होम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर जब इस बारे में कोई एक्शन लेंगे, तभी ये एग्जाम्पल बनेगा बाकी स्कूल्स के लिए कि आप ऐसे बच्चों की लाइफ के साथ कुछ नहीं कर सकते। आई एम श्योर ऐसे केसेस कहीं नहीं होते होंगे। आई एम श्योर दूसरे देशों में ऐसे स्कूल्स नहीं होते होंगे जो 6 मंजिल स्कूल बना ले और उसमें इतनी बड़ी बड़ी ओपनिंग्स हो जहाँ से कोई भी गिर सके। यानी कि देखिए आजकल जो स्कूल है वो सिर्फ कहीं बिजनेस के लिहाज से ही देखे जा रहे हैं। कोई फैसिलिटीज और कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, उसका नतीजा जो निकलकर सामने आ रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन आलिया जी, मैं आपसे समझूंगी, एक तो ये भी समझाइए कि स्कूल में काउंसलिंग की व्यवस्था होना कितना जरूरी आज के दिनों में हो गया है, और साथ ही साथ उन बच्चों के बारे में आखिर कैसे पेरेंट्स पता लगाएं जो स्कूल की वजह से मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं। जी, तो मैं खुद स्कूल्स में जाती हूँ काउंसलिंग करने, और मैं बहुत सारे स्कूल्स में एक पैटर्न नोटिस करती हूँ। वो ये है कि हर स्कूल में काउंसलर तो है, लेकिन वो अपने कमरे तक ही सीमित है। एक काउंसलर अपने कमरे में बैठा है ये सोचते हुए कि कोई टीचर को लगेगा किसी बच्चे में कोई दिक्कत है या कोई बच्चा आना चाहेगा तो वो मेरे पास आ सकता है, मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन ये जो पैटर्न और ये सिस्टम है, इसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है। इसमें ये होना चाहिए कि जो टीचर है, जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटल हेल्थ के लिए, उनको बच्चों से एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम साइकोलॉजी में रैपो फॉर्मेशन बोलते हैं। जब तक बच्चा समझेगा नहीं कि ये डिपार्टमेंट है किसके लिए, वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। एक कंफर्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल काउंसलर को उनके साथ एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। अपने इमोशंस रिकग्नाइज कैसे करने हैं वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे वेंट आउट कैसे कराना है वो बहुत ज़रूरी है। आज किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें इतना होना चाहिए
कि ठीक है, अगर मेरी कोई दिक्कत है तो मेरे लिए ये वाला डिपार्टमेंट बैठा है। बट बहुत बच्चों को आज की डेट में ये अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं होता बहुत बच्चों को। बिल्कुल। ट्रस्ट ही नहीं करते इन चीजों को। तो इस सिस्टम को चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखना यही होगा ना आलिया जी कि ये जो केसेस सामने आए हैं, हालांकि अभी तो 2 ही केसेस सामने आए, अनगिनत ऐसे केस होंगे अब, लेकिन अमायरा और शौर्य की जो खबर सामने है, इसके बाद क्या स्कूल के सिस्टम में कोई बदलाव होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया साहिल जी, और आपका आलिया जी बहुत शुक्रिया, और सीबी मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर क्योंकि स्थिति बहुत इस वक्त खराब होती हुई आत्महत्या के मामले को लेकर नजर आ रही है, लेकिन स्कूल में जो स्थिति बनी हुई है उसमें आखिर कैसे कब तक सुधार होगा,